उमंगों में, खेलों के मेलों में, पल खाती रेलों में, गन्नों के मीठे में, खद्दर में छींटे में, ढूंढो तो मिल जाओगे, कफ्ताबों गीतों में, तन है सवाज निखरे और खुल के आज बिखरे, मन जाए ऐसी होती, रग रग मचल के बोली, दस है ना मस है जी, जिद है तो जिद है जी, किसना यूं ही वो खफा, देश ये सिखाता है, हिम्मतें बढ़ाता है, घर से गिर के ना तू रुकना बेवजह, तेरा ये वतन कुछ भी जगह तू जो भी इस दिल उठाए, दिल को डरा के रगों में फटेगा जोश जगा, अर्श की उड़ाने लगानी है, हवाओं का रुख बदलना आज है, देश ये इबादत हमारी है, तू ये आज सबको बता, झुके तेरे आगे सर, तेरी गोद मेरा घर है, तुझे सलाम इंडिया, झुके तेरे आगे सर, तेरी गोद मेरा घर है, तुझे सलाम इंडिया, झुके तेरे आगे सर, तेरी गोद मेरा घर है, तुझे सलाम इंडिया, झुके तेरे आगे सर, तेरी गोद मेरा घर, दिल से बंधन है, तान से तान का संगम है, जीतेंगे बाजी ये इरादों में दमखम है, हसरत से बढ़कर मोदी के है, चाहत से बढ़कर मोदी के है, जुनून से बढ़कर मोदी के है, सपनों से बढ़कर मोदी के है, परवानों से बढ़कर हम हैं मोदी के, मोदी के, मोदी के, हम हैं मोदी के, मोदी के, मोदी के। Okay, so good morning, morning to all of you. हिंदी जा रही जा रही है तो अपना हैंड रेज कर दीजिए। रही है तो कंसल्टेंट अपना हैंड रेज कर दीजिए। गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ ओके ओके थैंक यू सो मच। और मेरी आवाज प्रॉपर जा रही है या फिर स्लो है? मेरी आवाज आ रही है आप सभी को? अगर मेरी आवाज आ रही हो तो कोई भी अपना हैंड रेज कर दीजिए प्लीज। थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ यू। ओके, चलिए आज की मीटिंग को चालू करते हैं। और आज की मीटिंग एक बार फिर से बहुत ही बेहतरीन, बहुत ही खास रहने वाली है। आज हम सभी क्वेश्चंस के आंसर लेंगे जो फाइनली जो है, जो आपको जो है फील्ड में परेशान करते हैं। आज का सेशन एक बार फिर से बहुत ही बेहतरीन रहने वाला है। और जिस तरीके से होता ये है कि हम कभी जाते हैं और जो क्वेश्चंस हमें परेशान कर, जैसे कल की मीटिंग में हमने देखा कि किस तरीके से बहुत सारे लीडर्स को भी ये कहीं ना कहीं कंफ्यूजन थी कि किस तरीके से डायरेक्टर बोनस निकाला जाता है। कल वो चीज क्लियर हुई। इस तरीके से आप समझिए कि जूम की जो मीटिंग है या जूम का जो सेशन है वो कितना हेल्पफुल रहने वाला है
सभी के लिए ये हम सब जो है उसका जो है चीज़ें अब हमको समझ में आ रहा है कि घर बैठे-बैठे किस तरीके से हम चीज़ों को बहुत आसानी से सीख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज की जूम की मीटिंग को मैं चालू करता हूँ। मैं विकास तिवारी आप सभी लोगों का इस जूम की बेहतरीन मीटिंग में मैं स्वागत करता हूँ और चलते हैं आज की मीटिंग की तरफ। आज की मीटिंग को चालू करने से पहले मैं आप सभी को एक कहानी के माध्यम से इस जूम की मीटिंग में आगे लेके चलता हूँ। एक केकड़ा था। एक केकड़ा था और केकड़ा समुद्र से निकला, बालू का एरिया होता है वहाँ पे पहुँचा। जैसे वो अपने पैर रखता आगे जाता, पैर रखता आगे जाता, वो अपना पैर पीछे मुड़ करके देखता तो जो पैर का जो निशान पड़ा रहता वो देख करके उसको बड़ा अच्छा लगता, उसको बड़ा मज़ा आता। और क्योंकि चारों तरफ जो है एक अजीब-सा एक स्ट्रक्चर बनता और उसके पैर का और बड़ा अच्छा लगता उसको देख कर के कि कितना अच्छा जो है ये एक पदचिन्ह मेरा बना हुआ है। और वो मुड़ करके देखता, वो बिल्कुल मटकता हुआ जा रहा था। एक केकड़ा था, मटकता हुआ जा रहा था, लेकिन पीछे मुड़-मुड़ के बार-बार देखता और देख कर के ये जो है देखता कि कितना अच्छा लग रहा है मेरा पैर। और वो मटकता हुआ आगे जा रहा था कि अचानक से एक लहर आई और वो लहर आकर के उस पैर के जो उनके केकड़े का जो पदचिन्ह था, पैर का जो पदचिन्ह था, वो उसको मिटा दिया उसने। इतना देखते हुए उस केकड़े को गुस्सा आ गया। केकड़े को गुस्सा आ गया कि उसने लहर को बोला कि ऐसा है कि मैं इतना जो है मैंने मेरा पैर का पदचिन्ह था, तुमने मिटा दिया पूरा। एक लहर है, तुम किस बात के दोस्त हो मेरे? मैं तो आज तक तुमको अपना दोस्त मानता था। लेकिन एक्चुअल में तुमने किया क्या कि मुझे जिस चीज़ से खुशी मिलती थी, तुमने उसको ही जो है बिगाड़ दिया। मेरे पदचिन्ह को तुमने बिगाड़ दिया। तो लहर कहती है कि ऐसा है दोस्त, मैं अभी भी आपकी दोस्त ही हूँ, लेकिन है क्या कि पीछे मछुआरे आ रहे हैं और वो जो केकड़े को पकड़ रहे हैं, वो उनके पदचिन्हों से ही पकड़ रहे हैं। मैंने देखा तो मैं आपके पदचिन्ह को मिटा दिया मैंने और जिससे वो आपको पकड़ ना पाएँ। ये बात जब केकड़े ने सुनी तो उसने कहा कि धन्यवाद जो है, आप सच में मेरे दोस्त हो। और यही होता है हमारी लाइफ में, कभी-कभी हम चीज़ों को समझ नहीं पाते हैं। कभी-कभी हम चीज़ों को समझना नहीं चाहते हैं कि जो भी चीज़ें हैं, जो हमारे साथ हो रही हैं, कभी-कभी ऐसा लगता है कि हमारा जो मित्र है वो या हमारे जो सबसे करीबी हैं, वो हमारे दुश्मन क्यों हैं? लेकिन ऐसा नहीं होता है। ऐसा नहीं होता है, वो एक्चुअल में हमारे अपने होते हैं और हो सकता है उनका जो एक मोटो होता है या जो काम जो आपके लिए जो वो कर रहे हैं, उसका एक बहुत अच्छा-सा मोटो होगा, अच्छा-सा एक उनका मतलब होगा, लेकिन हम कहीं न कहीं नहीं समझ पाते इसलिए हमको बुरा लगता है। तो दोस्तों उसी के तरीके से कि हमें लहर जो आएगी, हमारा जो पदचिन्ह जो हमें खुशियों का कभी-कभी लगता है कि हमारी जो छोटी-छोटी खुशियाँ हैं उसको वो खराब कर रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता है। वो कहीं न कहीं हमारे लिए बेनिफिट होता है। इसलिए अपने लोगों से जो अपने लोग हैं, उनसे ना दूर जाना चाहिए, ना उनकी बातों को कभी बुरा मानना चाहिए, क्योंकि कहीं न कहीं वो हमें फ़ायदा ही देगी। तो चलिए दोस्तों, इसी कहानी के साथ मैं आप सभी लोगों का इस ज़ूम की मीटिंग में एक बार फिर से बेहतरीन स्वागत करता हूँ और चलते हैं आज की मीटिंग में। इस मीटिंग में बहुत सारे लोग नए होंगे, बहुत सारे लोग डेली बेसिस पे जो है नई ज़ूम की मीटिंग जब उनको बताया जाता है तो जॉइन करते हैं और कुछ कन्फ्यूजन्स रहते हैं उनके दिमाग में। कन्फ्यूजन ये रहता है कि मोदी केयर ये है क्या? और मोदी केयर में करना क्या होता है? क्या चीज़ है? तो मैं आज एक बार फिर से जो है आप सभी को मैं बता दूँ कि मोदी केयर है क्या? और एक बहुत शॉर्ट में मोदी केयर के बैकग्राउंड के बारे में मैं आज आपको बताऊँगा कि मोदी केयर है क्या और यहाँ से आप क्या कर सकते हैं? मोदी केयर एक ऐसी कंपनी है, एक ऐसी कंपनी है जो अपने लिए, अपने देश के लिए सोचती है। अगर देखा जाए तो श्री राय बहादुर गुरजनमल मोदी जो आज के लगभग 80-85 साल पहले, 90 साल पहले वो एक बहुत ही विज़नरी आइडिया के साथ वो ₹400 लेकर के वो राजस्थान से निकलते हैं और आते हैं, एक बेगमाबाद शहर है, उस शहर को उन्होंने खरीदा और ₹400 की एक छोटी-सी शुरुआत से एक उस शहर को वो खरीदते हैं और वहाँ पे वो पहली चीनी मिल लगाते हैं। 1933 के आसपास, 1933। 1933 में वो पहली चीनी मिल लगाते हैं और इंडिया की पहली चीनी मिल लगाते हैं। कहने का मतलब ये है कि अगर
हम ये कहें कि चीनी खिलाना अगर किसी ने सिखाया है, तो वो है मोदी ग्रुप ऑफ कंपनीज, तो ये गलत नहीं होगा। और उसके बाद जब उन्होंने वो शहर खरीदा, तो शहर को धीरे-धीरे, धीरे-धीरे, धीरे-धीरे वो एक इंडस्ट्रियल एरिया में वो जो है उन्होंने कन्वर्ट कर दिया। वहाँ पे बहुत सारी और भी फैक्ट्रीज़ लगाई उन्होंने, जैसे मोदी धागे आपने सुने होंगे। लोग कहते हैं कि टेक्सटाइल इंडस्ट्री में अगर क्रांति लाने वाले कोई हैं, तो वो है मोदी ग्रुप ऑफ कंपनीज। मोदी धागे, मोदी सीमेंट, मोदी झिराक्स मशीन, मोदी टायर, रेवलॉन, कलर बार, कॉस्मेटिक्स, ईएसपीएन चैनल, इस तरीके के बहुत सारे एंडोफिल केमिकल, इस तरीके के बहुत सारी और भी कंपनीज उन्होंने उस एरिया में डेवलप की और उसको एक इंडस्ट्रियल हब बना दिया, उस बेगमाबाद शहर को। और कुछ समय बाद उस बेगमाबाद शहर का भी नाम चेंज हो गया और वो नाम चेंज होकर के पड़ गया मोदी नगर। हम सभी जानते हैं कि इंडिया में ऐसे 2 ही घराने हैं, उद्योगपति, जिनके नाम पे कोई नगर बसा हुआ है। टाटा के नाम पे टाटा नगर और मोदी के नाम पे मोदी नगर। तो जोरदार तालियाँ होनी चाहिए कि इस फैमिली से हम लोग बिलॉन्ग करते हैं, जहाँ पे जहाँ पे लगभग 1 लाख करोड़ का एसेट है। कोई छोटी-मोटी कंपनी नहीं है, कोई छोटी-मोटी कंपनी नहीं है। उसके बाद 1968 में, 1968 में श्री राय बहादुर गुजरमल मोदी को इतना एकदम विज़नरी आइडिया के लिए उनको पद्म भूषण भी अवार्ड किया, पद्म भूषण से भी नवाजा गया। आगे चलते हैं, उनके बेटे केके मोदी साहब आए। वो कदम और आगे निकल करके एक कदम और आगे निकल करके उन्होंने देखा कि इतना बड़ा जो है इंडस्ट्रियल, हमारे पिताजी ने इतना बड़ा सब इंडस्ट्री का वो किया हुआ है, तो क्यों ना हम इस चीज़ को इंटरनेशनल लेके जाएँ। और इंटरनेशनल सोच के साथ एक इंटरनेशनल सोच के साथ केके मोदी साहब आते हैं और उनके जो भी प्रोडक्ट्स थे, उसको वो 90 देशों में एक्सपोर्ट करना उन्होंने चालू किया। मतलब 90 देशों में सामान जो है जाने लगा। मतलब मोदी ग्रुप ऑफ कंपनीज इंटरनेशनल कंपनीज हो गई। और उसके लिए वो फिक्की के चेयरमैन भी रहे। और केके मोदी साहब अपने, अगर बात किया जाए 90s के दशक में, तो टॉप 50 लोगों में मोदी के जो है घराने भी आते थे। इंडिया के टॉप 50 रिचेस्ट लोगों में मोदी घराना भी आता था। उसके बाद चूंकि समय बदलता गया, सारी चीजें और जो है अपडेट होती गई, तो समीर मोदी जी जो केके मोदी साहब के बेटे हैं, श्री समीर मोदी जी, वो बाहर पढ़ने गए। और बाहर पढ़ने गए तो उन्होंने देखा, क्योंकि इन इस फैमिली का एक ही हमेशा से एक विजन था कि किस तरीके से हम इंडियन जो लोग हैं, जो इंडिया के जो लोग हैं, क्योंकि इनके पास किसी भी टैलेंट की कमी नहीं है। आज जो भी बड़ी से बड़ी कंपनीज हैं, इंटरनेशनल जो भी बड़ी से बड़ी कंपनीज हैं, चाहे वो गूगल हो, चाहे वो फेसबुक है, कहीं न कहीं अगर आप देखेंगे तो उसका ओरिजिन वो इंडियन है। कहने का मतलब ये है कि इंडिया के पास टैलेंट की कमी नहीं है, लेकिन कमी है तो केवल अपॉर्च्युनिटी की। अवसर की एक कमी है। और वो अवसर हमेशा देने के लिए अगर अगर जो लोग मोदी नगर में रहते हैं या आसपास के इलाके में रहते हैं, अगर आप उनसे पूछेंगे, तो वो यही एक चीज़ बताते हैं कि इनका एक ही विज़न है कि हमारे यहाँ से जो लोग पलायन कर जाते हैं, बाहर चले जाते हैं, वो इंडिया में रुकें और इंडिया के लिए काम करें, भारत देश के लिए काम करें। समीर मोदी जी बाहर पढ़ने तो गए, लेकिन चूँकि दिल उनका इंडियन था, उन्होंने देखा कि बाहर एक ऐसा कॉन्सेप्ट चलता है, जिस कॉन्सेप्ट से आप रातों-रात तो नहीं, लेकिन एक नॉर्मल इंसान अगर कुछ समय अपने दे देता है, वो भी पार्ट टाइम बेसिस पे, तो वो अपने को, खुद को बिना किसी लागत के उन लोगों में शुमार कर सकता है जो 5% के लोग आते हैं। कहते हैं कि 95% लोग 5% पैसा कमाते हैं, 5% की हिस्सेदारी में हैं और 5% लोग 95% पैसा कमाते हैं। तो एक नॉर्मल इंसान जिसके पास कोई बड़ा एसेट नहीं है, कुछ भी नहीं है, लेकिन ऐसा कॉन्सेप्ट चल रहा है विदेशों में, जिससे एक नॉर्मल आदमी अपने आप को एक खास आदमी बना सकता है। एक आम आदमी अपने आप को एक खास आदमी बना सकता है। उस कॉन्सेप्ट के बारे में उन्होंने रिसर्च की
और मैं आपको बता दूं कि समीर मोदी जी अलग-अलग कंपनियों में काम भी करके उन्होंने उसका एक्सपीरियंस लिया और उनको तब जाके रियलाइज हुआ कि हकीकत में अगर देखा जाए तो इस कॉन्सेप्ट की सबसे ज्यादा जरूरत तो इंडिया में है। इंडिया में क्यों है? इंडिया में इसलिए है कि अगर देखा जाए तो इतने एरिया में सबसे ज्यादा पॉपुलेशन केवल इंडिया में है। चाइना के पास एरिया भी ज्यादा है, लेकिन अगर देखा जाए तो सबसे ज्यादा पॉपुलेशन इंडिया में है और सबसे ज्यादा जो मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास के लोग हैं वो इंडिया में है। लेकिन टैलेंट की कमी नहीं है इंडिया में, काम करने वालों की कमी नहीं है। आप किसी भी देश में चले जाइए जहां वर्कर होंगे वो इंडियंस होंगे। चाहे दुबई में आप चले जाइए, चाहे आप सऊदी अरब में चले जाइए या कहीं भी चले जाइए, वहां जो वर्कर होंगे, इनफैक्ट आप यूपी और बिहार के लोगों को आप इंडिया के अलग-अलग स्टेट्स में पाएंगे। क्योंकि काम करने वालों की कमी, यहाँ पे मेहनत करने वालों की कमी नहीं है। बशर्ते कमी है तो वो है एक अपॉर्च्युनिटी की। श्री समीर मोदी जी ने देखा कि एक्चुअल में इस कॉन्सेप्ट की ज़रूरत तो इंडिया में है। वो इंडिया आते हैं, इंडिया आने के बाद चूँकि पैसे की कमी थी नहीं, इसलिए वो 1996 में 30 मार्च 1996 को एक ऐसी कंपनी लॉन्च करते हैं, जो एक आम आदमी के लिए है, एक आम भारतीय के लिए है कि अपने सपने आप पूरा कर सकते हैं यहाँ पे। जोरदार तालियाँ होनी चाहिए 30 मार्च 1996 को एक मोदी केयर कंपनी के लिए कि श्री समीर मोदी जी ने एक ऐसी कंपनी को लॉन्च किया जो एक आम आदमी के लिए है। और उनका केवल एक ही विज़न था, यहाँ से मुझे कोई पैसा नहीं चाहिए। यहाँ से मुझे एक पैसा भी नहीं चाहिए, यहाँ से अगर मुझे चाहिए तो हमारे लोगों का प्यार चाहिए और लोग अपनी ज़िंदगी खुद बनाएँ, इसका कमिटमेंट चाहिए। मुझे आप एक बात बता दीजिए कि यहाँ पे बहुत सारे ऐसे लोग हैं, अगर मैं उनसे पूछूँ कि आप अपने लाइफ़ से मोदी केयर को निकाल दीजिए, तो उनका दूसरा आंसर आएगा कि सर मोदी केयर अगर निकाल दिया जाए तो मेरे पास कुछ नहीं। मोदी केयर अगर मेरी लाइफ़ से निकल जाएगा तो शायद मेरे पास कुछ नहीं है। लेकिन इस चीज़ की शुरुआत 30 मार्च 1996 को श्री समीर मोदी जी ने किया। दोस्तों, मोदी केयर जिस कॉन्सेप्ट पे काम कर रहा है, ये इंडिया में 100 साल पुराना कॉन्सेप्ट है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस प्रूफ है। मतलब कितना भी रोबोट आ जाए, कितना भी रोबोटिक्स का ज़माना आ जाए, कुछ भी आ जाए, कितना भी कोरोना आ जाए, ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस प्रूफ है, मतलब इस पे कोई भी फ़र्क पड़ने वाला नहीं है। अगर आप काम करते हैं और आप लगे हैं, तो यहाँ पे कोई फ़र्क पड़ने वाला नहीं। तो दोस्तों, ये है मोदी केयर, जहाँ से आप एक आम आदमी से एक खास आदमी बन सकते हैं, अपनी मेहनत के बल पे। उसके लिए कंपनी, मैनेजमेंट आपके साथ पूरी तरीके से खड़ा हो। और मोदी केयर का जो बैकग्राउंड है, ऐसा बैकग्राउंड आज तक ना किसी कंपनी के पास है और ऐसा कोई फैमिली नहीं है जो इस तरीके के बैकग्राउंड के साथ डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में आएगी, क्योंकि अगर वो आएगी भी तो वो 25 साल हमसे पीछे होगी। तो दोस्तों, ये मोदी केयर का बैकग्राउंड है और अगर आप जानना चाहें तो बिल्कुल आप गूगल पे जा करके मोदी नगर या समीर मोदी जी के बारे में जान सकते हैं कि किस विज़न के साथ वो हमारे साथ हैं। लेकिन जब हम अपने छोटे-छोटे सपने लेकर के मोदी केयर में आते हैं, तो बाहर के लोग बहुत अटपटे क्वेश्चंस पूछते हैं। बाहर के लोग बहुत अजीब-अजीब क्वेश्चंस पूछते हैं। ऐसे-ऐसे क्वेश्चंस पूछते हैं कि हमें खुद लगता है कि कहीं हम गलत तो नहीं कर रहे हैं। अभी 2 दिन पहले एक बात हुई थी कि मेरी समाज में बड़ी इज़्ज़त है, तो राम केदार वर्मा जी ने बड़े सही तरीके से धोया था लोगों को। तो जब हम छोटे-छोटे सपने अपने लेकर के मोदी केयर में आते हैं, तो कहीं न कहीं जो लोग हैं वो डिस्टर्ब करते हैं। और इसी तरीके से पिछले 3 से 4-5 मीटिंग्स में हम लोग देख रहे हैं अलग-अलग क्वेश्चंस कि किस तरीके से हम अपनी लाइफ में उन क्वेश्चन से डील करने वाले हैं। तो चलिए, आज के सेशन को एक बार फिर से मैं रिडीम करता हूँ और चालू। ये था छोटा-सा बैकग्राउंड, हमारी छोटी-सी एक जो कंपनी है जो 25 साल पुरानी है। लगभग 85 साल का हार्ड लेस है हमारे पास और ऐसी कंपनी इंडिया में नहीं है। सबसे फास्टेस्ट ग्रोइंग कंपनी है। 200-250 करोड़ पर मंथ का
टर्नओवर है और सबसे ज़्यादा फाइनेंशियल ईयर क्लोज़ करने वाली कंपनी मोदी केयर कंपनी है, तो जोरदार तालियाँ होनी चाहिए। और अब चलते हैं अपने सेशन की तरफ। एक ऐसा सेशन जहाँ से आपको ये सीखने को मिलेगा कि किस तरीके से किस तरीके से हम लोगों के क्वेश्चन से डील करते हैं, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन्स आते हैं जो हमको आपको डिस्टर्ब करते हैं। तो चलिए आज का जो पहला क्वेश्चन है, आप सभी लोग जिनके दिमाग में कोई भी क्वेश्चन हो, कुछ भी अगर वो पूछना चाहें, तो चैट बॉक्स में ज़रूर लिख सकते हैं। और आज का जो पहला क्वेश्चन है, वो यही है छोटा-सा कि लोग कहते हैं जब हम कहीं जाते हैं, लोग कहते हैं कि देखिए साबुन तेल बेचने वाला बिज़नेस है और हम साबुन तेल अब आप साबुन तेल बेच रहे हैं या आप साबुन तेल बेच रही हैं, अब ये हो गया है। तो इसका क्या आंसर होना चाहिए? क्योंकि बहुत सारे लोग हैं वो कहते हैं कि साबुन तेल बेचने वाला बिज़नेस है, मैं नहीं कर सकता। ये साबुन तेल बेचने वाला बिज़नेस है और ये मैं नहीं कर सकता। मैं ज़रूर चाहूँगा हमारे बीच में जो भी लीडर्स हैं, जो प्लैटिनम डायरेक्टर एंड अबव के जो लीडर्स हैं, वो इसका आंसर दें, क्योंकि ऐसा क्वेश्चंस जो जो अभी जल्दी में जॉइन हुए लोग हैं, 7%, 10%, 13%, 15% तक के जो लोग हैं, उनके लिए बहुत आता है। जब वो कहीं जो है कई बार जाते हैं किसी प्रोस्पेक्ट के पास, तो उनसे ये क्वेश्चन ज़रूर पूछा जाता है कि साबुन तेल अब आप इतना जो है वो हो गए कि साबुन तेल बेच रहे हैं। तो इसका क्या आंसर होना चाहिए वो मैं ज़रूर जानना चाहूँगा हमारे लीडर्स से, और जो भी लीडर्स प्लैटिनम डायरेक्टर एंड अबव इस क्वेश्चन का उनके पास एक अच्छा-सा आंसर हो, वो अपना हैंड रेज़ कर सकते हैं। मैं ज़रूर चाहूँगा हमारे बीच में शिवमंगल पांडे सर हैं। मैं ज़रूर चाहूँगा कि वो अपने आप को अनम्यूट करें और बताएँ कि किस तरीके से जो लोग हैं, वो इस बात को जो है इससे डील करें कि जब लोग कहते हैं कि साबुन तेल बेचने का बिज़नेस है, तो क्या कहना चाहिए? ओवर टू यू सर। गुड मोदी करवानी विकास जी। धन्यवाद सर, गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। मेरी आवाज आ रही है? बिल्कुल सर, बिल्कुल, बिल्कुल। चलिए, जब एक्चुअली लोगों की कमी नहीं है, जब हम या कोई भी प्रोस्पेक्ट नया जब किसी को पहली बार तो लोग यही देखते हैं कि ये बंदा तेल साबुन के बारे में बात कर रहा है, तो ये तेल साबुन ही बेच रहा है। उन्हें ये समझाना है कि मेरे मित्र, कि तेल साबुन बेच नहीं रहा हूँ। आपने देखा होगा कि अमिताभ बच्चन प्रचार करते हैं ठंडा-ठंडा कूल-कूल, और उनके इस प्रचार से पता नहीं बिक जाता है। तो मेरे दोस्त, मैं मोदी केयर कंपनी में प्रचार कर रहा हूँ, तेल साबुन नहीं बेच रहा हूँ। मैं मोदी केयर कंपनी में कॉन्सेप्ट रहा हूँ, मैं मोदी केयर कंपनी में सपने बेच रहा हूँ, और मेरे इस प्रचार से जितने लोग सामान खरीदेंगे, उस प्रचार का पैसा जो अब तक उन सेलिब्रिटी मुझे आने वाला है, इस बात को आप भी समझिए, और ये अवसर आपके लिए भी है। तो मैं आप नहीं हूँ, मैं आपको इस सामान के बारे में बताऊँगा, और जब आपको इस सामान को परचेज़ करने की इच्छा होगी, तो आपको इस सामान को दुकान से खरीदना है, ना कि मैं आपको यहाँ पे देने वाला हूँ। मैं आपको इसके बारे में बता रहा हूँ, ये मोदी की कंपनी बहुत बड़ी कंपनी है, और यहाँ और यही प्रचार करके, मोदी केयर का प्रचार करके, प्रोडक्टों का प्रचार करके, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने अपनी फिर कनेक्ट मैगज़ीन उठानी है। कनेक्ट मैगज़ीन उठाने के बाद और आज मोदी केयर इनकी इनकम करोड़ों में है। हाउस फंड, कार, तो ये उनको बताने की देर है, और ये बताने के बाद उस बंदे की बोलती विकास जी। बिल्कुल, बिल्कुल सही बात है सर, बिल्कुल सही कहा आपने कि हम सामानों का प्रमोशन कर रहे हैं, हम सामान बेच नहीं रहे हैं। और जैसा कि आपने बताया कि अमिताभ बच्चन हैं, वो सामानों का प्रमोशन करते हैं। वो किसी कंपनी का एक नवरत्न तेल का ऐड आता है, वो ₹1 का पाउच जो बेचते हैं,
जो 1 रुपए का वो पाउच का ऐड करते हैं, उससे अगर किसी कंपनी का एक 100 करोड़ का पाउच बिक जाता है, अगर 100 करोड़ बिक जाता है, तो उनको अमिताभ बच्चन को वो 10% के हिसाब से 10 करोड़ रुपए वो मिल जाते हैं। कहने का मतलब ये है कि अगर प्रमोशन करने से इतना बड़ा पैसा आ सकता है, तो वी आर प्रमोटिंग द थिंग्स, हम बेच नहीं रहे हैं। बहुत बेहतरीन रहा हो, जैसे शिल्पा सिंह जी ने मैसेज भी किया हुआ है कि हम चीज़ों का प्रमोट कर रहे हैं। अमिताभ बच्चन प्रमोट करते हैं इसलिए उनको मिलता है, तो हम चीज़ों को प्रमोट कर रहे हैं, हम बेच नहीं रहे हैं। और जैसा कि अगर कहीं आप जाते हैं, कोई इंसान कहता है कि भैया आप साबुन तेल बेच रहे हैं, तो आप हमको सीधा उनसे कहना है कि देखिए हम बेच नहीं रहे हैं। हम आपको सामान के बारे में बता देते हैं, हम आपको डेमो करके दिखा देते हैं, हम आपको सामान के बारे में बता देते हैं। हम वो सारी चीज़ें कर देंगे जो आपको सामान के बारे में जानना होगा या आपको कहाँ मिलेगा सामान। हम आपको सामान ले आकर के नहीं देंगे। आप ये डीपी सेंटर है या ये यहाँ पे सामान मिलता है, आप ये कोड है, इस कोड पे आप जाकर के खरीदारी कर सकते हैं। बहुत बेहतरीन रहा सर। और बिल्कुल सही बात है, क्योंकि जब लीडर्स होते हैं और उनसे जब चीज़ों को हम जानते हैं, तो बहुत बेहतरीन तरीके से हम जानते हैं। और अगर कोई और भी हैं जो ये चीज़ के बारे में बताना चाहें कि वो जो है कैसे इस चीज़ों को डील करो, मैं ज़रूर चाहूँगा कि हमारे बीच में अगर सुरेंद्र पाठक जी हो, तो वो ज़रूर अपने आप को अनम्यूट करें और बताएँ कि अगर कोई इंसान ये कहता है कि साबुन तेल बेचने पे आप आ गए हैं, तो इसको हम कैसे डील कर सकते हैं? ओवर टू यू सर। बोलिए गुड मॉर्निंग सर। विकास जी, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही आनंद दिया है सुमंगल जी ने। एक जोरदार तालियां होंगी सुमंगल जी के लिए। जबरदस्त लीडर हैं और उनका एक्सपीरियंस बहुत ही बेहतरीन है। और जहां तक की ये बात है, ये बात मेरे सामने भी कई बार आ चुकी है। तो शुरुआत में तो मैं इरिटेट हो जाता था उनकी बात सुन करके, और मुझे अपने आप पर ही शक होने लगता था कि ये क्या कह रहे हैं, और कहीं उन्हीं की तरफ से मैं सोचने लगता था जैसा वो सोच रहे हैं। लेकिन धीरे धीरे करके जब उस लेवल को पार करके जब आगे बढ़ गए, तो समझ में आया कि नहीं, हम कुछ और कर रहे हैं। तो यहाँ पर सबसे पहला जो फार्मूला आता है कि जिसको कहते हैं फील फेल्ट फाउंड, और इस फार्मूले को किसी भी ऑब्जेक्शन पे सबसे पहले लगा देना है। डिटेल तो बाद में बतानी है, पहले तो उसी को लगा देना है कि सर या मैडम जिनसे भी बात हो रही, जिन्होंने ये कहा है, सबसे पहले उनसे यही बोलना है, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, आपसे मैं बिल्कुल सहमत हूं, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। बिल्कुल वही चीज मैं भी सोचता था शुरू शुरू में कि ये साबुन तेल बेचने का ही बिजनेस है। और लेकिन उसके बाद में जब मैंने इसको गहराई में थोड़ा सा जाना और समझा, और समझने के बाद में मैंने महसूस किया, और यहाँ के जो सफल लोग हैं, जब मैं उनसे मिला, जब मैंने उनकी लाइफ स्टाइल को देखा, तो मुझे महसूस हुआ कि नहीं, ये चीज वो नहीं है जैसा कि मैं समझ रहा था। और आज मेरी वो विचारधारा बिल्कुल बदल चुकी है। अब उस व्यक्ति के मन में, सामने वाले व्यक्ति के मन में क्वेश्चन आ जाएगा, और हमें उस क्वेश्चन का ही आंसर देना है, क्योंकि उसने अपनी बात रख दी। अब हमें उसकी बात के ऊपर अपनी बात रखनी, फिर वहां पे उसको बताना है कि देखिए, हम साबुन तेल बेचने के बिजनेस में नहीं है। अगर हम बेच रहे होते तो फिर हम एक दुकान खोल के बैठ जाते और फिर हम सामान बेचते रहते, जैसे बहुत सारे लोग बेच रहे हैं। और फिर आप मुझे बताइए कि अगर कोई सामान मार्केट से आप खरीदते हैं, तो जिससे आप खरीदते हैं, जितने में वो खरीदता है खुद, क्या उतने में ही आपको दे देता है? उसका जवाब क्या होगा, आप खुद ही अंदाजा लगा सकते हैं, नहीं आएगा। बिल्कुल। तो आप उसको ये बता सकते हैं कि हम बेच नहीं रहे, जिस रेट में हमको मिलता है उस रेट में ही पाने के लिए, और उससे भी कम रेट में आपको मिले, और उसके साथ साथ आपको वो सारी चीजें मिल जाएं जो आपको चाहिए लाइफ में, तो ये प्रोडक्ट, ये सिस्टम आपके लिए काम करेगा। और यहाँ पर मैं आपको बता दूं, ये बिजनेस मेरा खुद का है। मैंने इस कंपनी का मैं मालिक हूं, और मैं अपने प्रोडक्ट का प्रमोशन कर रहा हूं। और इसलिए मैं आपको इस चीज के बारे में आज बता रहा हूं कि इसके जरिए लाखों लोग अपनी जिंदगी बदल चुके हैं। ये एक अवसर आपके लिए भी है। आप इसको खुले मन से ध्यान दे करके देखें और समझने का प्रयास करें, तब आपको इस साबुन के अंदर वो चीजें नजर आएंगी जो आपको चाहिए, और जिनसे आज लोग एडवर्टीजमेंट करके लोग पा रहे हैं। आप आम आदमी से खास आदमी कैसे बन सकते हैं? तो बहुत बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू वेरी मच। बाकी आगे बहुत सारे लोग हैं। बहुत बेहतरीन थैंक यू। सर, बहुत
बहुत बेहतरीन सर, बहुत बेहतरीन। और आपकी जो एक सबसे बेहतरीन बात लगी और जो मुझे पकड़ में आया और मेरे लिए ये आज नया था का मतलब ये है कि आज मुझे जब मैंने फिर से सुना तो मुझे बहुत अच्छा लगा कि आपने जो एक बात बताई कि देखिए बेचना क्या होता है? बेचना होता जी है कि अगर मैं कोई चीज़ 10 में लिया हुआ है, अगर मैं 20 में बेच रहा हूँ, वो सॉरी, वो जी ₹10 का जो मार्जिन है वो मुझे मिल रहा है, तो वो बेचना हुआ। मैं यस अगर यस ये ₹62 में पेस्ट पा रहा हूँ और उससे भी कम दाम में देने के लिए, उससे भी कम करने के लिए मैं आपके लिए एफर्ट कर रहा हूँ। मैं 62 में तो आपको दे रहा हूँ, लेकिन आपके लिए हमेशा वो उस चीज़ के लिए कोशिश कर रहा हूँ कि आपको वो और भी कम कैसे पड़े। इसको बेचना नहीं कहते, इसको प्रमोशन कहते हैं, इसको अपना एक परिवार के साथ उसको साझा करना होता है। बहुत बेहतरीन सर, मज़ा आ थैंक गया सर और बेहतरीन रहा और मैं ज़रूर चाहूँगा हमारे बीच में अगर कुछ और लोग हेलो। जी मैम। हाँ सर, एक्चुअली थोड़ा-सा मैं यहाँ पे इंटरप्ट करना चाहूँगी आपको। जैसा कि अच्छा हम सभी लोग जानते हैं, बात आती है बार-बार बेचने की, कि हम बेच नहीं रहे हैं। पर मैं एक बात ये पूछना चाहती हूँ आपसे भी और ये मेरा खुद से भी एक क्वेश्चन है कि अगर हम बेच भी रहे हैं तो क्या गलत है इसमें? क्योंकि बचपन से जो भी ये क्वेश्चन करता है कि अरे भाई बेच रहे हो, चाहे वो इंसान है, चाहे हमारे माँ-बाप रहे हैं, चाहे कोई भी रहा है। हमें एक ही चीज़ सिखाई जाती है कि काम कीजिए, काम कोई छोटा नहीं होता। तो फिर बेचने में इतना गलत क्या है? मैं तो ये बोल रही हूँ कि हाँ, मैं बेच रही हूँ और अगर मुझे इससे 4 पैसे मिल रहे हैं तो इसमें गलत बात क्या है या क्या बुराई है? और आप कोई भी सेलिब्रिटी ले लीजिए या कोई भी बहुत बड़े-बड़े जो भी बिज़नेसमैन हैं, क्या वो सीधे-सीधे आके यहाँ पे आके एकदम से बड़े हो गए हैं? सभी ने शुरुआत कुछ ना कुछ बेच के ही की थी। जो मुकेश अंबानी के जो फादर थे, धीरूभाई अंबानी, मैंने जितना कि मैं पढ़ पाई हूँ, जितना कि मैंने सुना है कि वो गाड़ियाँ साफ करते थे पहले। तो ये काम तो उससे भी छोटा है, तो हमें इस चीज़ में शर्म क्यों आ रही है कि हाँ, हम बेच भी रहे हैं, तो क्या गलत है इसमें आखिर? मैं इसमें कुछ बुरा नहीं मानती। हाँ, बिल्कुल मैं बेच रही हूँ, अगर मुझे 4 पैसे इससे आ रहे हैं, मैं फालतू के काम करूँ, इधर-उधर बैठूँ, चोरी-चकारी करूँ, उससे कई गुना अच्छा है कि मैं कुछ बेच रही हूँ। और मैं प्राउडली कह सकती हूँ, हाँ, मैं बेच रही हूँ और मैं मोदी केयर के प्रोडक्ट बेच रही हूँ और इसमें मुझे कोई शर्म नहीं है। थैंक यू सर। बिल्कुल मैम, बिल्कुल सही कहा आपने कि बिल्कुल अगर बेचना भी है, वैसे तो ये चीज़ प्रमोशन का है और बाय द वे होता कभी-कभी ये है कि अगर हम अपने लोगों में जाकर के वो सामान को दे रहे हैं और बेच भी रहे हैं। कभी-कभी क्या होता है कि अगर हमारे पास कोई नया प्रॉस्पेक्ट आता है या कोई नया कंसल्टेंट वो नया जो है कोई पर्सन आता है, अगर हम उसको बेच भी देते हैं तो उसमें बुरा क्या है? बहुत बेहतरीन मैम, बिल्कुल सही कहा आपने और बेचने में बुराई क्या है? अगर टाटा नमक बेच सकता है, उसको बुरा नहीं लग रहा है, तो बेचने में बुराई क्या है? बहुत बेहतरीन मैम, बिल्कुल सही कहा आपने। और राम केदार वर्मा जी हैं, मैं ज़रूर चाहूँगा अपने आप को अनम्यूट करें और बताएँ कि लोग अगर ये कहते हैं तो उनको कैसे डील करना है? ओवर टू यू सर। चलिए नेटवर्क इश्यू लग रहा है। मनोज जी हमारे साथ हैं। जी सर, अपने आप को आप अनम्यूट कर सकते हैं। गुड मॉर्निंग सर। मोदी के मॉर्निंग सर। सर बहुत बढ़िया क्वेश्चन आपने किया आज भी। जो लोग कहते हैं बेचने के शब्द में, सर उस पे अपना जो मेरा राय है पर्सनल कहना चाहूंगा। दुनिया में 7 लाख लोग हैं, हर आदमी बेच रहा है अपने आप को अपने तरीके से। मैं भी अपनी कंपनी का प्रोडक्ट लोगों को बता रहा हूँ और सब उससे पहले उसको बताने से पहले मैं अपनी वैल्यू लगा रहा हूँ। दुनिया में जिसको भी देखिए, जो भी रिचेस्ट पर्सन है या जो गरीब पर्सन है, जो भी लोग हैं वो लेना है कि हमें परिस्थितियों के हिसाब से चीजों को हैंडल करना है, किसी से झगड़ा नहीं करना है। पाठक जी ने एक लाइन बोली थी जो मैं अक्सर कहता हूं कि आपने बिल्कुल सही कहा, जैसा आप सोचते थे वैसा ही मैं पहले सोचता था।
तो जब आप ये चीज जब बोलेंगे तो चीजें जो है ऑटोमेटिक सेट हो जाएंगी। उसके बाद आपको जो बोलना होगा आप उसको बता सकते हैं। जैसा आप पहले सोचते थे वैसा ही आप जैसा आप सोच रहे हैं वैसा मैं भी पहले सोचता था। आप बिल्कुल सही सोच रहे हैं, लेकिन जब मैंने इस सिस्टम को जाना, यहाँ के लोगों से मिला, तो मुझे इसके बारे में और जानकारी मिली। ओवर टू विकास जी। थैंक यू सो मच सर। और बिल्कुल सही जो विकास है जी। कहा आपने कि हाँ जी सर। हेलो। हेलो। जी जी जी, कंटिन्यू। जी सर, आवाज आ रही? यस बिल्कुल यस सही यस। कहा सर आपने कि जब भी कोई इंसान हमसे कुछ कहे तो पहले हमको कहना है कि हमें बिल्कुल आप ही की तरह पहले मैं भी सोचता था, लेकिन जब मुझे सही चीज़ें के बारे में पता चला तो जाकर के मुझे ये समझ में आया। बिल्कुल सही बात है। और बहुत सारे और भी लोग हैं। इसी तरीके से बहुत सारे क्वेश्चन्स और होते हैं। बहुत सारे क्वेश्चन्स होते हैं जो कहीं न कहीं हमें डाउट हमारे जो है मन में एक डाउट ला जो है पैदा करते हैं कि कहीं हम गलत काम तो नहीं कर रहे हैं। और जैसा अभी शिल्पा जी ने बताया, अभी हमारे बहुत सारे बेचना भी है तो गलत नहीं है। और हम बेचने के बिज़नेस में हैं भी नहीं। हम अपने लोगों के पास जाते हैं, चीज़ों को शेयर करते हैं और उनसे सीधी-सी एक बात कहते हैं, जो एक्चुअल में डायरेक्ट सेलिंग और मोदी केयर का एक मोटो है कि हम यहाँ पे सेल्समैन नहीं बना रहे हैं, यहाँ पे हम लीडर्स बना रहे हैं। और इन केस कभी-कभी हम अगर बेच भी रहे हैं, तो उसमें गलत क्या है? अगर हम एक टीचर हैं, तो हम अपने एक टैलेंट को बेच ही रहे हैं कहीं न कहीं। वो हम बेच ही रहे हैं। हर इंसान यहाँ कुछ न कुछ बेचता ही है। बिल्कुल सही कहा जो है बहुत सारे लीडर्स हैं और जो अभी सुरेंद्र पाठक जी से एक बात समझ में आई कि बहुत अच्छा लगा सर कि अगर बेच भी जैसे हम अपने कंसल्टेंट को कोई चीज़ बता भी रहे हैं, तो वहाँ पे हम बेच नहीं रहे हैं। हम बाँस पे हम बेच भी नहीं रहे। बहुत अच्छा रहा। और एक और क्वेश्चन आता है, दूसरा जो क्वेश्चन है आज की डेट का वो बहुत ही जो है बेहतरीन क्वेश्चन है और विकास जो जी, सरिता जनरली बर्नवाल। हेलो हेलो, आवाज कट रही है जी, आपकी। जी, जी। हेलो। जी सर। जी। सरिता बर्नवाल जी का एक क्वेश्चन है, मैं चाहूंगा उनको अनम्यूट करें। और उनको प्रोडक्ट महंगा लगता है, तो हमें उनसे जानना है कि आखिर वो कौन सा प्रोडक्ट यूज करती हैं जो उनको महंगा लगता है, और क्या मतलब चीजें हैं। तो जरूर, क्योंकि का हम लोग आगे जवाब देंगे, लेकिन सरिता बर्नवाल जी को अनम्यूट करें और उनसे पूछें कि मार्केट से और यहाँ पे कौन सा वो पेस्ट करती हैं, या इसके पहले कौन सा पेस्ट करती थी, और उनको कौन चीज महंगी लगती है। तो मैं चाहूंगा सरिता बर्नवाल जी को अनम्यूट करें और उनसे थोड़ा सा इसके बारे में जानें। बिल्कुल, बिल्कुल सर। और सरिता बलवाल जी आप अपने आप को अनम्यूट कर सकती हैं मैम। और जो आपने एक क्वेश्चन किया हुआ है कि प्रोडक्ट्स महँगे हैं, ये बहुत सारे लोग कहते हैं प्रोडक्ट्स महँगे हैं। मैम सबसे पहले तो आप अपने आप को अनम्यूट कर सकती हैं। हेलो। जी मैम, जी सर, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। और प्रोडक्ट्स महँगे लगते हैं, ये आपका क्वेश्चन है हाँ जी, तो हम जिससे भी बात करते हैं वो अभी पर्सनल से देकर ही हम आए एक लोग को प्रोडक्ट, उस समय तो वो ले लिए। जी, और फिर कल उन्होंने फोन किया कि आपके प्रोडक्ट बहुत महंगे हैं। उस समय हमको पता नहीं क्या हुआ था कि हम ले लिए, क्योंकि हम कहे हमारे प्रोडक्ट इतने सस्ते हैं। आप उनको हम लोग ने बताया था पूरे उसके जैसे बात है मतलब मैम। सब कौन-सा उसके। कौन-सा आपको कौन सा प्रोडक्ट आपने जी सर, मंजन दिया था और सोपवास दिया था, और भी 2-4 प्रोडक्ट ली थी, व्हाइटनिंग क्रीम वगैरह। जी, पर जी। उन्होंने फोन करके कहा कल शाम को कि आपके प्रोडक्ट बहुत महंगे हैं, हमारे घर में सब बिगड़ रहे हैं। इसलिए सर हमने कहा कि जहाँ भी आते सबके पास यही प्रॉब्लम आती है कि प्रोडक्ट बहुत महंगे हैं। आपको कौन सा महंगा लगता है, आप बताइए, अपने बारे में बताइए पहले। यूज करते हैं। आप नहीं तो आपको, आप यूज करती हैं, आपको सस्ता लगता है कि महंगा लगता है? नहीं, हमको तो सस्ता लगता है। तो क्यों सस्ता लगता है, क्या चीज आपको, जैसे उन्होंने बताया कि पेस्ट आपका महंगा है, मान लीजिए उन्होंने बोला, जी सर। तो आप पेस्ट इस्तेमाल करती हैं, आपको सस्ता क्यों लगता है? सर मार्केट से अच्छा पड़ता है हमको।
तो ऐसे मतलब बाहर वाला करने पे दांत वगैरह झंझनाहट भी होती थी, ब्लड वगैरह भी आते थे। इसके पेस्ट करने से सारे बंद हो गए, प्रॉब्लम सारी खत्म हो गई वो। हमको जी पसंद लगे तो हमने यूज किया, तो जो सामने वाले बताए तो उन्होंने ऐसा बोला। नहीं बोले नहीं तो बोलेंगे, लेकिन अगर आप उसकी क्वालिटी के बारे में बात करेंगी, उसके बारे में आप ब्रीफ करेंगी तो आदमी को सस्ता लगेगा। अगर आप चीजों को इस तरीके बताएंगे, आपको सस्ता लग रहा है, जी इसमें दो ही तरीका हो सकता है, या तो आप अपने से लोअर कैटेगरी में जा रही हैं, बात को समझिएगा, जी या तो सर। हम अपने से लोअर लोगों में जा रहे हैं। जैसे मान लीजिए हमारा एक स्टेटस है, हम अपने स्टेटस से अपने से एकदम लोअर में जा रहे हैं, जी सर। तब तो नो डाउट कि वो व्यक्ति आपको महंगा बोलेगा, क्योंकि आप अपने से नीचे वाले में जा रही हैं। मान लीजिए आपके पारिवारिक इनकम, आपके फैमिली इनकम 50,000 है और आप 20,000 वाले में जा रही हैं, तो नो डाउट वो महंगा बोलेगा। अगर आप अपने के बराबर या अपने से ऊपर में जाएंगी तो कभी भी ये समस्या नहीं आई, क्योंकि अगर आपको सस्ता लग रहा है, आपने यूज किया, आपको सस्ता लग रहा है, और अगर आप किसी को प्लान दे रही हैं और प्लान देके उसको अगर आप पूरे बिजनेस के बारे में बता रही हैं, सिस्टम के बारे में बता रही हैं, तो नो डाउट उसको सस्ता लगेगा। गलती हम यहाँ पे ये करते हैं कि हम अपने से नीचे में जाते हैं। तो अगर हम अपने से नीचे वाले में जाएंगे तो नो डाउट उनको जो है आपसे तो लगेगा ही, लेकिन अगर आपको सस्ता लग रहा है या आपको अच्छा लग रहा है, आपको ये कंफर्म करना चाहिए सामने वाले से कि वो सामने वाला किस कैटेगरी का व्यक्ति है। तो इस चीज पे बहुत जरूरी ध्यान देने की जरूरत है। देखिए सस्ता महंगा कुछ नहीं होता है। आज मार्केट में 200 रुपए की भी साड़ी बिकती है, 2000 की भी साड़ी बिकती है और 20,000 की भी साड़ी बिकती है। आप ही लोग खरीदते हैं, जिसके पास जो कैपेसिटी होगी हमें उसके पास उसको दिखाना है। किसी आप दुकान पे जाते हैं तो दुकानदार आपसे पूछता है कि किस रेंज का दिखाऊं, जी सर। आपकी रेंज क्या है। रेंज का मतलब होता है वो आपकी औकात पूछ रहा है कि आपको कितने रेंज का आप ले सकती हैं। आप 1000 के अंदर का दिखाएं कि 1000 के ऊपर का दिखाएं। तो जब भी आप किसी को प्लान दे रहे हैं तो आपको ये देखना पड़ेगा उसकी रेंज क्या है, उस व्यक्ति को आपको किस चीज के बारे में काम बताना है, क्या चीज आप उसको देनी है आपको। जब आप इस चीज को देख के काम करेंगे तो आपका बिजनेस बढ़िया होगा। अब हम एकदम लोअर कैटेगरी में चले गए, जिनकी जो है इनकम 5,000 रुपए भी नहीं है, अब उनको अगर हम प्रोडक्ट के बारे में बता रहे हैं तो वहां पर तो प्रॉब्लम आएगी। आपको यहाँ पर अपने से ऊपर में जाना है या अपने के मिडिल बराबर में जाना है। और उसके साथ साथ आपको ये ध्यान देना है कि हम अगर महंगा दिख रहा है, अगर हमें सस्ता दिख रहा है, तो जिस कारण से हमें सस्ता लग रहा है उस चीज को उसको बताना है। अगर आप ये चीज करेंगे तो नो डाउट आपको इसका रिजल्ट आएगा। और अगर आप मार्केट से कंपैरिजन करेंगी, आपको कोई प्रोडक्ट महंगा लगता हो तो आप बताइए, हम उसका आपको जवाब देते हैं कि हाँ ये प्रोडक्ट मार्केट में कितने रेट का आता है। आप कोई भी चीज टैली करिए, मार्केट में सबसे घटिया है कोलगेट, जो 50, 52, 53 रुपए का 100 ग्राम आता है। वही पेस्ट मोदी केयर आपको एमआरपी पे 48 का देता है और डीपी रेट पे 40 रुपए का देता है, और लॉयल्टी में वही प्रोडक्ट हमें 24 रुपए का पड़ता है। तो हमें कहां से महंगा पड़ रहा है, बशर्ते हमें उसे बताने की जरूरत है और उसके पहले हमें समझने की जरूरत है खुद की, हम खुद ही भ्रम में पड़े हुए हैं। तो इस चीज को थोड़ा सा आप रीड करिए और अपने से बराबर या अपने से ऊपर वालों में बिजनेस को डिस्कस करिए, कभी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो ओवर टू विकास जी, आगे कंटिन्यू करें। जी जी मैम। थैंक यू सर। और बिल्कुल सही कहा आपने कि उसी क्वालिटी का पेस्ट 48 एमआरपी डीपी 40 का है। आयुर्वेदिक पेस्ट जो 90 रुपए का बाबा रामदेव देते हैं वो यहाँ पे 48 रुपए का है, जो 58 रुपए एमआरपी पे है। और जो एक मेडिकेटेड पेस्ट है जिसमें 80 ग्राम लगभग 120 से 125 रुपए का मार्केट में सेंसोडाइन या इस तरीके के पेस्ट हैं, वो मोदी केयर में 65 रुपए का डीपी और एमआरपी अगर देखा जाए तो वो 75 रुपए एमआरपी का है। और वही सेम पेस्ट वही सेम के साथ एक 60 रुपए में सेम पेस्ट 100 ग्राम बेचती। तो मैम ये हमें आपको जो है कहीं न कहीं पहले हमें आपको एक अंदर से ये फ़ील होना चाहिए कि प्रोडक्ट कैसे हैं। और जो चीज़ जैसे सर ने बताया कि जो चीज़ हमें जो लग रहा है कि प्रोडक्ट सस्ते हैं या कैसे सस्ते हैं, चाहे वो लॉयल्टी के थ्रू या जो भी जो है क्वालिटी के थ्रू, उन चीज़ों को हमें लोगों को वही चीज़ें बतानी है। और एक चीज़ और जो सर ने बोला उसको भी हम बाकी भी हमें लोअर नहीं जाना है, क्योंकि जो लोअर लोग होते हैं वो आसानी से मिल जाते हैं तो हम उनको बताने लगते हैं।
पता चला हमारे यहाँ कोई नौकर है तो उसको हम बता रहे हैं फोन ले लेकर महंगा है। हमें या तो अपने लोगों इक्वालिटी में जाना है या उनके ऊपर के लोगों में जाना है। जब भी हम अपने इक्वालिटी या ऊपर के लोगों में जाएंगे तो 110% हमें ये सुनने को मिलेगा क्वालिटी भी अच्छी है और इतने सस्ते प्रोडक्ट्स। आज मैं आपको बता दूं कि सस्ते वजह से सामान नहीं बिकता है। सर्फ एक्सेल के टर्नओवर का आधा भी नहीं है घड़ी का टर्नओवर। और बिल्कुल सही बात, एक बार सर ने कहा था कि नैनो गाड़ियां दिखती नहीं है लेकिन सबसे सस्ती है। तो सस्ते और महंगे से नहीं होता, क्वालिटी से होता है। हमें क्वालिटी बतानी है। बहुत धन्यवाद सर आपका, बहुत अच्छी तरीके से आपने बताया और मुश्ता जी को डाउट भी क्लियर हुआ होगा। हमारे पास लोग हैं 226 के आसपास, उनको भी जो है डाउट क्लियर हुआ हो। और बिल्कुल सही बात है। और के साथ मैं चाहूंगा कि और भी कुछ हैं जिनको सर पहले जो है था कि पहले बड़ा आसान, पहले बहुत कठिन था और अब आसान हो गया है। या पहले लोग कहते हैं कि पहले लोग जो ज्वाइन हो जाते हैं, जो पहले ज्वाइन हो जाते हैं, पहले जो लोग ज्वाइन हो जाते हैं वो ज्यादा पैसा कमाते हैं। तो एक बहुत ही जो है जेन्युइन क्वेश्चन आता है ये, और मैं जरूर जानना चाहूंगा हमारे बीच में जो लीड हैं, जो प्लेटिनम डायरेक्टर कब के लीड, जानना चाहूंगा ये जो क्वेश्चन आता है, जो लोग मोदी केयर में पहले जो जाते हैं गए हैं वो पैसा, जरूर चाहूंगा कि हमारे जो प्लेटिनम डायरेक्टर एंड डेवलप लीडर्स हैं वो अपना हैंड रेज करें और इसका क्वेश्चन का एक प्रॉपर जवाब जो है मार्केट जो है सामने। तो जो लोग पहले जुड़ जाते हैं वो ज्यादा कमाते हैं, इसका प्रॉपर आंसर क्या होना चाहिए? तो मैं जरूर चाहूंगा कि प्लेटिनम डायरेक्टर अब जो भी लोग हैं वो इसका आंसर दें। और हमारे बीच में हैं मैं जरूर चाहूंगा कि प्रदीप भार्गव जी हैं। मैं जरूर चाहूंगा कि वो अपने आप को अनम्यूट करें सर और बताएं कि ये जो एक जो है क्वेश्चन आता है कि जो लोग पहले जुड़ जाते हैं वो ज्यादा पैसा कमाते हैं, ये वही आगे जाते हैं, इसका क्या आंसर होना चाहिए? ओवर टू यू सर। चलिए, नेटवर्क प्रॉब्लम हो सकता है और मैं जरूर चाहूंगा कि हमारे बीच में पूनम सिंह जी हैं, प्रेसिडेंशियल डायरेक्टर पूनम सिंह जी हैं। मैं जरूर चाहूंगा आप करें। मैं जो लोग पहले जुड़ जाते हैं वो ज्यादा पैसा कमाते हैं, तो इसका क्या आंसर होना चाहिए? श्याम कृष्ण जी हैं। मैं जरूर चाहूंगा अपने आप को, जो लोग चाहते हैं वो इस क्वेश्चन का क्या आंसर होना चाहिए? ओवर टू यू सर। सर बिल्कुल सही आपने कहा, ये क्वेश्चंस अक्सर मार्केट में आते हैं जब हम लोगों के बीच में बैठते हैं। यहाँ देखिए, वैसे तो पाठक जी की बात बहुत अच्छी है कि हर जगह फील फेल्ट फाउंड का प्रयोग करना जरूरी है। अगर उस नियम से बात किया जाए तो उस पर अगर बात करते हैं तो सीधे सीधे उनसे एक ही बात करनी है कि हाँ सर, जब मैं भी इस बिजनेस में आया था तो मैं भी यही सोचता था कि अगर मैं आज मुझसे पहले जो लोग जुड़े हैं वो आगे निकल चुके हैं और अब मैं अगर आगे काम करूंगा तो मैं इनसे आगे नहीं निकल पाऊंगा। बट लेकिन सर बाद में मुझे ये महसूस हुआ कि ये गलत है। मोदी केयर एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो बहुत अच्छा यूनिक प्लान रखता है, जिसको जनरेशन प्लान करते हैं। आप जैसी मेहनत करेंगे उसी हिसाब से आप अपने आगे बढ़ते रहेंगे। आपकी मेहनत अच्छी है, आप अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं तो आप आगे बढ़ जाएंगे। बहुत से लोग हमारे ऐसे हैं कनेक्ट मैगजीन में, देखिए अभी 1 साल हुआ है और ये जीवीडी बने हैं, आज 5 लाख रुपए कमा रहे हैं। इस तरीके से आप अगर दिखाते जाएंगे और बताते जाएंगे ये 6 महीने में, ये 8 महीने में है, लेकिन प्रयोग हमेशा वही फील फेल्ट फाउंड का ही करना पड़ेगा। धन्यवाद सर। बहुत बेहतरीन सर, और बिल्कुल सही कहना है। हमें पहले तो ये कहना है, बिल्कुल सही कह रहे हैं सर आप। मैं भी पहले ऐसे ही जो है सोचता था कि अगर मैं बाद में जुड़ा हुआ हूँ तो मैं कभी भी अपने अप्लाइन से पहले ना डायरेक्टर बन पाऊंगा, ना सीनियर डायरेक्टर, ना उनसे ज्यादा अर्निंग दे पाऊंगा। लेकिन ये मेरा भ्रम तब टूटा जब मुझे ये चीज आने लगी। और ये देखिए, दूसरी चीज, अगर आपके पास अचीवमेंट्स नहीं है तो आप ये बोल सकते हैं कि सर देखिए ये मैगजीन है, ये 1 साल में ही जीवीडी बने। और एक ऐसे भी लोग हैं जो 5-5 साल में केवल प्रेसिडेंट। तो ऐसा कुछ भी नहीं होता सर, और ये चीज हम बहुत
जो है आराम से उनके हाँ में हम मिलाते हुए बता सकते हैं। बहुत बेहतरीन रहा सर, और बहुत बेहतरीन सेशन भी रहा। 2 से 3 चीजों पे बात हुई, लेकिन बहुत ही सटीक और बहुत ही एक एक्सट्रैक्ट पे बात हुई, मजा आ गया। और मैं जरूर चाहूंगा कि वो अब वो टाइम आ गया है जिससे हम लोग जिसमें हम लोग जानेंगे कि पूरे जो 10 मिनट का कन्वर्सेशन था, इसका एक्सट्रैक्ट और किस तरीके से हमें लोगों को डील करना चाहिए। और मैं बताना चाहूंगा उस शख्सियत को जो हमारे बीच में है, हमसे एक कदम आगे हमेशा हमारे लिए खड़े रहते हैं। आज वो सिस्टम में जो हाईएस्ट टाइटल है मोदी केयर का, वो अचीव किए हुए हैं। और उनसे मिलने के बाद एक ऐसी एनर्जी मिलती है, एक ऐसा मोटिवेशन मिलता है कि मजा आ जाता है। मैं जरूर बुलाना चाहूंगा मैं ऐसे लोगों को जो हाईएस्ट टाइटल अचीवर जो है मोदी केयर में, और हम लोगों के मेंटोर हैं, हमेशा हमारे लिए सोचते रहते हैं। क्लियर न करते हुए बुलाना चाहूंगा हम लोग के जीबीडी मिस्टर रितेश। चलिए विकास जी, और गुड मोदी केयर मॉर्निंग ऑल लीडर्स, आप सभी लोगों का स्वागत है हमारे सेशन में। बहुत जबरदस्त चीजें चल रही हैं और बहुत अच्छे तरीके से सारे कंसल्टेंट ने बताया इन चीजों को, और बहुत जबरदस्त रहा। बहुत सारी चीजें आपने जाना। एक चीज मैं कहना चाहूंगा कि देखिए, बिजनेस फील्ड में निकलने से पहले ये बिजनेस का सारा डाटा आपके माइंड में बनना चाहिए। सामान बेचने का बिजनेस है, फिर वही मैं कहूंगा कि जहां पर जैसा व्यक्ति हो वहां पे वैसी बात करनी है। हाँ, बेचने से कभी नहीं घबराना है, क्योंकि हम ऐसे सिस्टम में है जो जितने भी आज हर व्यक्ति की बोली लगती है। आज जितने भी लोगों की शादी हुई होगी, अगर लेडीज है तो उनका दूल्हा खरीदा गया होगा, और कोई अगर जेंट्स होगा तो बेचा गया होगा उसके पिता ने। मतलब हर व्यक्ति कहीं ना कहीं बिकता और खरीदता जाता है, ये दुनिया का सत्य है। अगर मैं बात करूं तो बेचना और खरीदना एक कला है, और इसमें जो भी व्यक्ति आज तक बेचते हैं वही बड़ा पैसा बनाते हैं। तो ये तमाम चीजें हैं जो ऐसी चलती रहती हैं, और आपस की नोक झोंक बहुत अच्छी है, बहुत अच्छा चल रहा है मामला। अभी एक भाई साहब का क्वेश्चन आया था जो बहुत जेन्युइन था, उसको मैं जरूर बताऊंगा। उन्होंने एक चीज लिखा था, फ्री के सामान के बदले मोदी केयर पैसा क्यों नहीं देती है। फ्री के सामान के बदले मोदी केयर पैसा क्यों नहीं देती, बहुत जेन्युइन इनका क्वेश्चन था। मैं उसको जरूर 2 मिनट में बताना चाहूंगा। फ्री के सामान में देखिए, पैसे का मतलब क्या होता है कि अगर आपको मोदी केयर, एग्जाम्पल तौर पे अगर हम बात करें कि अगर मोदी केयर 5000 पे 500 का प्रोडक्ट फ्री दे रही है, शायद कंपनी जो है हमारे लिए वो 500 रुपए है, लेकिन कंपनी के लिए उसकी लागत है, हो सकता है 50 रुपए या 70 रुपए या 100 रुपए। अगर मैं एक सिस्टम की बात करूं, जैसे हम लोग बात करते हैं 40 का सामान बनता है, 100 रुपए में जाता है, 60% पैसा बीच में बढ़ता है। वही कॉन्सेप्ट मोदी केयर में भी लागू होता है। अब क्या है कि मान लेते हैं किसी प्रोडक्ट की कीमत 1000 रुपए या मोदी केयर ने आपको फ्री दिया। अगर मैं मोदी केयर की बात करूं तो मोदी केयर में वो 400 रुपए का कंपनी के पे पड़ रहा है। तो कंपनी अगर आपको देगी तो जाहिर सी बात है वो आपको कम दिखेगा। जैसे अगर कंपनी ये कहती है कि अगर आप 5000 का हर महीने सामान खरीदते हैं, तो 7वें महीने आज की डेट में मोदी केयर आपको 6000 का प्रोडक्ट फ्री दे रही है। दोस्तों, जो 6000 का प्रोडक्ट आपको फ्री मिल रहा है, वो भी अगर आप मार्केट में कहीं जाके खरीदते तो उसका आप पैसा देते तो आपको 6000 ही देना पड़ता। और अगर मोदी केयर उसको बना रही है तो हो सकता है मोदी केयर को बनाने का मैन्युफैक्चरिंग कास्ट और सारी चीजें मान लेते हैं 1000 रुपए आ रहा है। तो 1000 रुपए अगर मोदी केयर आपको 7वें महीने दे देती, तो क्या उस 1000 रुपए से आप वो 6000 का प्रोडक्ट खरीद पाते? ना खरीद पाते। और हो सकता है जो 6000 का प्रोडक्ट मोदी केयर आपको 6ठे महीने 7वें महीने दे रही है, तो आप इसमें बिजनेस के लिए आए हैं। वो 6000 का प्रोडक्ट आप मार्केट में, क्योंकि आपको 6000 डीपी का प्रोडक्ट मिल रहा है, वो आप मार्केट में जब लोगों को देंगे तो आपका 8000 रुपए बन जाएगा। तो पैसे से ही तो आप खरीद रहे हैं। अगर मोदी केयर आपको प्रोडक्ट दे रही है तो आपके फायदे के लिए दे रही है। आप इस चीज को थोड़ा गौर करेंगे तो आपको समझ में आएगा। अगर मोदी केयर ये स्कीम निकाले कि 5-5 हजार रुपए हर महीने आप खरीदिए, 6ठे महीने हम आपको 500 रुपए का सामान 500 रुपए दे देंगे, तो 500 रुपए की आपको वैल्यू नहीं समझ में आएगी। क्यों नहीं समझ में आएगी? क्योंकि 7वें महीने जब आप अपने घर का सामान खरीदने जाएंगे तो उस 500 रुपए में आप 500 का ही सामान खरीदेंगे।
लेकिन मोदी केयर क्या कहता है? मोदी केयर कहता है अगर आप 5,000 का हर महीने खरीद रहे हैं तो 7वें महीने हम आपको आज की डेट में, लॉयल्टी एक्सप्रेस की डेट में, हम आपको 6,000 का प्रोडक्ट फ्री देंगे। और वो 6,000 का जो प्रोडक्ट है, वो 6,000 का प्रोडक्ट अगर आप किसी को रिकमेंड करते हैं तो उसकी एमआरपी 8,000 बनेगी। तो जो 8,000 आपके हाथ में आएगा वो कैश आएगा। आप क्या चाहते हैं? आप क्या चाहते हैं? आप इस तरीके के 8,000 रुपए की नोट अपने पास रखें या आप 500 रुपए अपने अकाउंट में चाहते हैं? ये आपको सोचना है। तो कंपनी इसीलिए चाहती है कि हम कंसल्टेंट को ज्यादा से ज्यादा क्या दे सकते हैं। और अगर आप इस बिजनेस में आए हैं तो कहीं ना कहीं आपको जो भी प्रोडक्ट खरीदना होगा वो आप पैसा दे के खरीदेंगे मार्केट में। तो हम आपको क्यों ना उस पैसे में हम आपको ज्यादा प्रोडक्ट दे दें। इस कारण से मोदी केयर आपके फायदे के लिए आपको प्रोडक्ट ज्यादा देने का विचार करती है। कंपनी को कोई दिक्कत नहीं है। कंपनी चाहे तो आपको 500, 1,000 रुपए का दे दे कि भैया मैं 1,000 रुपया देता। कंपनी ने 5,000 पे 500 का प्रोडक्ट फ्री दिया, इसलिए दिया कि चाहती तो 5,000 पे आपको कहती 100 रुपए का डिस्काउंट, 100 रुपए आप हमसे ले लीजिए। कोई मतलब नहीं सर, वो जो 500 का प्रोडक्ट आप फ्री पा रहे हैं किसी और को आप 600 में देंगे। और अगर आप किसी और को नहीं देते हैं, आप खुद खरीदते हैं, तो आपको भी मोदी केयर में 500 रुपए देके ही उसको खरीदना पड़ेगा। तो यहां तो आपका नुकसान हुआ अगर आप उसमें पैसे में आप कन्वर्ट कर रहे हैं। अगर आप मोदी केयर में खरीदारी नहीं करते हैं तो आपको पैसा नहीं बनता है। तो बहुत सारे ऐसे हैं, थोड़ा सा आपको ऊपर लेवल पे सोचना पड़ेगा। जब आप ऊपर लेवल पे आएंगे तो आपको चीजें सब समझ में आएंगी। और इसी के साथ मैं आपसे बताना चाहूंगा, 2-3 चीजें मैं आपको बताना चाहूंगा लास्ट मोमेंट पे। सबसे पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है, जितने भी लोग मेरी बात को सुन रहे हैं, आप लोग समय पर एंट्री करिए। शुरुआत का जो 10 मिनट का सेशन होता है, शुरू में हम जब 8 बजे आते हैं तो हमें 8 बजे के पहले आने की जरूरत है। आप लोग 8:15 बजे, 8:30 बजे, 8:45 बजे चाहकारी करने आ गए, उसके बाद अभी जैसे मीटिंग खत्म होगी फिर निकलना शुरू कर देंगे। दोस्तों, अगर जिंदगी बदलने के लिए आए हैं तो थोड़ा सा 1 घंटे का सही टाइम से समय दीजिए। 8 बजे आइए, 9 बजे निकलिए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन टाइम से आइए। और एक चीज मैं कहना चाहूंगा, बहुत सारे लोग कहते हैं सर नेट का इशू है। मैं आपसे बात करना चाहता हूं, जितने भी लोग यहां बैठे हैं, क्या जब फिजिकल मीटिंग होती थी तो क्या आप 12 बजे या 4 बजे या 10 बजे जब फिजिकल मीटिंग होती थी तो आप अपने घर से निकलकर 15 किलोमीटर 20 किलोमीटर दूर आप होटल पे आते थे कि नहीं आते थे? आते थे। जितने भी लोग यहां बैठे सब आते थे। अगर आप जब मीटिंग होती है हाल की तो आप अपने घर से निकल के अगर 15 किलोमीटर दूर 10 किलोमीटर दूर आप मीटिंग हाल में आ रहे हैं तो हम क्यों नहीं उस समय हम ऐसी जगह पे जाके हम उस मीटिंग को अटेंड करें। आप जान लीजिए 8 बजे से मीटिंग हाल में मीटिंग है, आप उस समय आप थोड़ा सा बाहर निकल आए, कहीं भी आ जाएं। लेडीजें हैं चलिए कोई बात नहीं, लेकिन जो जेंट्स हैं वो तो कहीं ना कहीं आ ही सकते हैं। भाई आप जान लीजिए आप होटल गोमती आके बैठे हैं, आप होटल तिरुपति आके बैठे हैं, उतनी दूर निकल आइए जहां पे 1 घंटे आप मीटिंग देख सके, फिर आप घर लौट जाइए। बहाने से काम नहीं चलेगा सर। आपको अगर सीखना है अपनी जिंदगी में तो समय पर आना पड़ेगा। कभी कभी मेरी बातें बहुत लोगों को कड़वी लगती हैं, लेकिन मैं क्या बताऊं, मुझे पता है कि बिना वो किए आप सफल नहीं होंगे, तो मुझे बताना पड़ता है। प्यार से समझाता हूं तो भी लोग नहीं समझते हैं। तो मुझे जो मैं कहना चाह रहा हूं कि आप जो है समय पर आए। सुबह 8 बजे से 9 बजे अगर हमारा सेशन है तो आपसे रिक्वेस्ट है समय पर आए। अगर आप 15 किलोमीटर 50 किलोमीटर दूर आप मीटिंग लेने जा सकते हैं, किसी होटल में आ सकते हैं, तो अपने घर से 1 किलोमीटर अगल बगल कोई टावर हो तो वहां जाके बैठ जाइए, वहां मीटिंग देख के फिर अपने घर आ जाइए। तो ये जरूरी है। दूसरा, जितने भी लोग आपके नेटवर्क में जुड़े हैं, मैं जितने भी लोग कर रहा हूं कि अब मैं आप जितने भी लोग लगभग 250 लोग यहाँ पे मेरी बात को सुन रहे हैं, मैं आप सबसे कहना चाहूंगा जो पुराने लोग हैं वो नहीं आ रहे हैं, टेंशन ना लीजिए। जो पुराने लोग हैं नहीं आ रहे हैं उनकी टेंशन मत लीजिए, लेकिन जितने नए लोगों को आप ज्वाइन करा रहे हैं, जितने नए लोगों को आप ज्वाइन करा रहे हैं
उनको स्पेशली बताइए कि किस दिन का आपको जूम का सेशन लेना है। 30 डे आपको जूम का सेशन लेना है। पुराने लोग नहीं आ रहे हैं, उनके पीछे मत भागिए। लेकिन अगर आपके नेटवर्क में हर महीने 4 लोग 5 लोग नए ज्वाइन कर रहे हैं, एक टारगेट बनाइए सारे लोग कि मेरी टीम से 10 लोग बैठेंगे, और मैं आप देखेंगे तो पूरे महीने में आपकी टीम में 8-10 लोग नए ज्वाइन होते हैं। वो जो नए ज्वाइन हो रहे हैं उनको आप जूम मीटिंग में बैठाने का प्रयास करिए, पुराने अपने आप बैठने लगेंगे। तो मेरा 2 रिक्वेस्ट है, समय पर आए, जरूरी है, क्योंकि आप सीखेंगे तो आप आगे बढ़ेंगे तो हमें अच्छा लगेगा। आपकी कार आएगी तो मुझे भी रहेगा कि मेरे कुनबे में एक कार और आ गई, कार से चलेंगे आप, अच्छा मुझे लगेगा। इसलिए आप सभी से रिक्वेस्ट है, समय पर आए और उन लोगों को लाने का प्रयास करें जो लोग आपके नए सिस्टम में आ रहे हैं, उनको जूम मीटिंग में बैठाने का प्रयास करें। उनसे ये मत बोलिए कि आपको कुछ नहीं करना है, आप ज्वाइन कर लीजिए, बस आपका बिजनेस होने लगेगा। उनको जूम मीटिंग में बैठाइए। जितने भी नए लोग आ रहे हैं उनको आप ले आइए, पुराने अपने आप आएंगे, पुराने अपने आप आएंगे। उसमें बहुत सारे पुराने कंसल्टेंट आपके बीच में हैं जो बहुत तरीके से हैं, तो हमें उस पे नहीं मतलब है। हमारे नए जो लोग ज्वाइन कर रहे हैं, हमें उनको लाने का प्रयास करना है। और प्रयास ये करना है कि हमें कम से कम 10 लोगों को लेके आना है। और लास्ट एंड लीस्ट, अभी एक बात हो रही थी, उसको मैं बताना चाहूंगा। TFM, अगर आप नेट पे चेक करिएगा, जिस भी नहाने के साबुन में, सोप में, जब TFM 75% से ऊपर होता है, जी हाँ ध्यान से सुनिएगा, जिस भी सोप में TFM 75% से ऊपर होता है, वो प्रोडक्ट हमारा नहाने के काम आता है। टॉयलेट सोप लिखा होगा लेकिन आगे लिखा होगा ग्रेड 1। अभी एक मैडम का सवाल था, सुधा जी का, तो उसको मैं बताना चाहूंगा 75% से ऊपर के जितने भी सोप होते हैं, नहाने के साबुन होते हैं, वो हमारे नहाने के काम आते हैं। 75% से नीचे जिसमें TFM होता है, वो जो है हमारे नहाने के नहीं है, वो टॉयलेट के बाद हमारे हाथ धुलने के काम में आते हैं। और अगर आप इसको अभी नेट पे सर्च करेंगे, राजीव दीक्षित जी का एक वीडियो है, उस राजीव दीक्षित जी के वीडियो में ये चीज बताया गया है, जो भी साबुन, नहाने का सोप, जो भी टॉयलेट सोप है, अगर उस पे उसका TFM 75% से ऊपर है तो बाथिंग बार है। आप इसको राजीव दीक्षित जी का यूट्यूब पे जाके वीडियो सर्च कर सकते हैं, उसमें ये चीजें बताई गई हैं। बाकी नेट पर भी आप सर्च कर सकते हैं। तो ये सारी चीजें हैं। बहुत अच्छा लगता है आप लोग क्वेश्चन पूछते हैं। ये सारे सवालों के जवाब जब आपको मिलते रहेंगे तो आप फील्ड में और स्ट्रांगली उतरेंगे। लेकिन रिक्वेस्ट दोबारा यही है, समय पर आए, सारी नॉलेज लें और अपने आप को आगे डेवलप करें, आगे बढ़ें और अपने आप को बहुत कुछ आगे बढ़ाते जाए। तो बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। और इसी के साथ मैं चाहूंगा लास्ट मिनट में विकास जी इस मीटिंग को क्लोज करें। और आप सभी लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, ऐसे ही हंसते मुस्कुराते रहें। धन्यवाद। थैंक यू सो मच सर। और बिल्कुल सही बात कहा आपने कि टाइम से आना है। और जिस तरीके से हम होटल्स की मीटिंग में जाते हैं, हमें पहले जो है कुछ चीजें अपनी आदतों में सुधार करना पड़ेगा और चहकारी नहीं करना। और बहुत अच्छा लगता है, ये मीटिंग्स जो है बहुत सारे लोगों की लाइफ में बहुत इम्प्लीमेंट कर रही है। और चलिए इसी के साथ मैं मीटिंग को क्लोज करता हूँ। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर।